मेरा नाम मीना है और लोग मुझे प्यार से मीनू बुलाते हैं। मैं 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को अपने घर पर पढ़ाती हूँ। इस काम से मैं महीने के लगभग 20 से 25,000 रुपये कमा लेती हूँ, जिससे मेरा घर खर्च मुश्किल से चलता है। कभी कभी मुझे पैसों की काफ़ी तंगी हो जाती है, फिर भी मैं जितना मेरे पास था उसमें खुश रहने की कोशिश करती थी। एक शाम मैं अपने कमरे में बैठी थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। बाहर एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने 19 वर्षीय पोते के साथ खड़े थे। उन्हें देखकर ही लग रहा था कि वे एक बहुत अमीर परिवार से हैं। बुजुर्ग ने मुझसे पूछा, मीना जी, क्या आपका ही नाम मीना है? मैंने कहा, जी दादाजी, मेरा नाम मीना है। क्या आपको मुझसे कोई काम है? उन्होंने अपने पोते, जिसका नाम विपुल था, को आगे बढ़ाते हुए कहा, ये मेरा पोता विपुल है। मैं चाहता हूं कि आप इसे 12वीं की कोचिंग दें। मैं हैरान रह गई। एक इतना अमीर व्यक्ति अपने पोते को मेरे पास क्यों लाया, जबकि शहर में बड़े बड़े कोचिंग सेंटर हैं? मैंने ये दुविधा उनके सामने रखी। बुजुर्ग ने उदास होकर कहा, ये 12वीं में 3 बार फेल हो चुका है। मैंने बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में इसे पढ़ाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। मैं तो हार ही मान चुका था। लेकिन हाल ही में मुझे आपके मोहल्ले के एक लड़के से पता चला कि आप बहुत ही प्यार से पढ़ाती हैं और आपके पढ़ाए हुए बच्चे अच्छे नंबरों से पास होते हैं। इसीलिए मैं इसे आपके पास लाया हूँ। कभी कभी साधारण व्यक्ति वो काम कर जाते हैं जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते। मुझे उनकी बातों में सच्चाई दिखी। मैंने उनसे कहा, आप परेशान न हों, मुझे पूरा यकीन है इस बार विपुल 12वीं जरूर पास करेगा। मैं बाकी बच्चों से 1 महीने के 3,000 रुपये लेती थी, लेकिन विपुल के दादाजी ने मुझे 6,000 रुपये देने का वादा किया। दादाजी ये सब बातें करके चले गए और विपुल को मेरे पास कोचिंग के लिए छोड़ दिया। पहले ही दिन से मुझे समझ आ गया कि विपुल पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है। उसका ध्यान पढ़ाई पर नहीं लगता था। मैं जब भी उसे पढ़ाती, वो हमेशा मेरी ओर ही देखता रहता था और मुझसे बात करने के बहाने ढूंढता था। 4 दिन बाद विपुल के दादाजी आए और उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा। मैंने उनसे कहा, विपुल बहुत कमज़ोर है, मुझे उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और इसके लिए फ़ीस भी ज़्यादा लगेगी। दादाजी थोड़े परेशान हुए और बोले, बेटा, तुम्हें जितनी भी फ़ीस चाहिए मैं उतनी देने को तैयार हूँ, लेकिन इस साल मेरा पोता 12वीं पास हो जाना चाहिए। मैं तुम्हें 6,000 रुपये की जगह 10,000 रुपये महीना दूंगा। मैंने उनसे कहा, आप चिंता न करें, अब विपुल मेरी जिम्मेदारी है। मैंने विपुल को एक्स्ट्रा क्लास देना शुरू कर दिया। दोपहर 1 से 2 बजे तक बाकी बच्चे चले जाते थे, पर विपुल शाम के 5 बजे तक अकेला कोचिंग पढ़ता था। एक दिन सारे बच्चे चले गए। मैं थककर थोड़ी देर आराम करने के लिए अपने बेडरूम में आ गई। थोड़ी देर बाद जब मैं कमरे से बाहर निकली तो देखा कि विपुल मोबाइल चला रहा था। मैंने उसके हाथ से फ़ोन ले लिया। ये एक बहुत महंगा फ़ोन था। फ़ोन खींचने की जिद में मेरे हाथ से मेरा दुपट्टा फिसल गया। मैंने तुरंत फ़ोन छोड़ा और दुपट्टा ठीक करने लगी। विपुल ने अचानक मेरे पास आकर मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मैम, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। उसका स्पर्श बच्चों वाला नहीं था। तभी मेरे पति रोहित घर आ गए। उनका चेहरा उतरा हुआ था। उन्होंने हम दोनों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने रोहित से पूछा कि क्या हुआ, तो वो बोले कि उनके बॉस ने उनकी आधी सैलरी काट दी है और उन्हें घर खर्च की चिंता हो रही है। मैंने अलमारी से 5,000 रुपये निकालकर उनके हाथ पर रख दिए और विपुल के दादाजी वाली बात बताई। वो ये सुनकर बहुत खुश हुए। अगले दिन मुझे विपुल की 3 से 6 बजे तक एक्स्ट्रा क्लास लेनी थी। सुबह से पढ़ाकर मैं बहुत थक गई थी, इसलिए मैंने विपुल को कुछ सवाल देकर अपने कमरे में चली आई। जब मैं कमरे में आई तो मेरी अलमारी खुली थी और सामने केवल 5,000 रुपये रखे थे, जबकि कल तक 30,000 रुपये थे। मुझे समझ नहीं आया कि बाकी पैसे कहाँ गए। मैं बहुत दुखी हुई और वहीं बैठकर रोने लगी। कुछ देर बाद विपुल मेरे कमरे में आया और मुझे रोते हुए देखा। मैंने उसे सारी बात बताई। वो बोला, अरे बस इतनी सी बात, और उसने अपने बैग से 30,000 रुपये निकालकर मुझे दे दिए। मैंने कहा, नहीं विपुल, मैं तुमसे इतने रुपए नहीं ले सकती। वो बोला, आप कोचिंग की फ़ीस समझकर रख लो और रोना बंद करो। उस पल भावनाओं में आकर मैंने उसे अपने गले से लगा लिया, लेकिन उस वक्त विपुल ने मुझे कुछ अलग तरह से पकड़ रखा था। उसका स्पर्श किसी गलत जगह हो रहा था। मुझे एहसास होते ही मैं उससे दूर हो गई। उस दिन के बाद से विपुल मुझसे और भी ज़्यादा करीब आने लगा था। वो मेरे साथ हंसी मजाक करने लगा। मैंने ये भी ध्यान दिया कि वो मुझे अजीब नज़रों से घूर रहा है, पर मैंने विरोध नहीं किया क्योंकि मुझे अब उसकी ओर से मिलने वाली आर्थिक मदद का लोभ होने लगा था। पिछले कुछ दिनों से मैंने अपने पति रोहित को खुद से दूर रखा हुआ था क्योंकि वो मेरी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे थे।
एक दिन विपुल ने मुझसे कहा, मैम, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, क्या मैं आज की छुट्टी ले सकता हूँ? मैंने उसे छुट्टी दे दी तो वो बोला, आपको भी मेरे साथ चलना है। मैं आज आपको कुछ अलग तरह के कपड़ों की शॉपिंग करवाऊंगा। वो मुझे मॉल ले गया और बहुत महंगे कपड़े दिलाने लगा। मैंने उससे पूछा कि वो मेरे ऊपर इतना खर्चा क्यों कर रहा है। वह बोला, आप चिंता मत करो, मेरे पास इतने पैसे हैं कि अगर मैं आपको महीने भर भी शॉपिंग करवाता रहूं तब भी किसी को पता नहीं चलेगा। मैं समझ गई थी कि मैंने एक बहुत ही सही लड़के को अपने जाल में फंसाया है। अब उसका पूरा ध्यान पढ़ाई से हटकर मुझ पर आ चुका था। मुझे भी उसका ध्यान अपनी ओर से हटने नहीं देना था, क्योंकि मुझे फायदा हो रहा था। अब वो रोज ही मेरे लिए महंगे गिफ्ट लाने लगा और मुझे पैसों की कोई कमी नहीं होने देता था। एक शाम को विपुल के दादाजी उसे लेने आए और मुझसे बोले, मीना जी, मैंने विपुल की कोचिंग आपके पास लगवाकर बहुत सही फैसला किया है। वो रोज ही बहुत मन से आपके पास कोचिंग के लिए आता है। ये तो मैं ही जानती थी कि विपुल को पढ़ाई से मोहब्बत थी या किसी और चीज से। मॉल में शॉपिंग के बाद मैं घर आई और नहाकर अपना नया बाथरोब पहनकर बाहर निकली। मुझे उस हाल में देखकर विपुल अपने होश खो बैठा। वो मेरे करीब आकर मेरे पूरे शरीर पर अपने हाथ फेरने लगा। मैंने उसे खुद से दूर किया, पर उसने मुझे और तेजी से अपनी ओर खींच लिया। विपुल बोला, मैम, आपको जो कुछ भी चाहिए था मैं आपको सब कुछ दे रहा हूँ, तो इस हिसाब से आपको भी मुझे कुछ देना चाहिए। अगर आप मुझे वो सब नहीं दे सकती तो मेरा यहाँ आने का भी कोई मतलब नहीं है। मैं कल से आपके पास नहीं आऊँगा। मैं बहुत डर गई थी। अगर वो मुझसे दूर चला जाएगा तो मुझे उससे मिलने वाली आर्थिक मदद बंद हो जाएगी। मेरा घर खर्च भी नहीं चल पाएगा। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। ये सब सोचकर मैंने विपुल को वो सब कुछ देने के लिए तैयार हो गई जो वो चाहता था। मुझे लगा था कि वो एक बच्चा है और उसे ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, लेकिन जब उसने शुरू किया तो मैं दंग रह गई। वह एक अनुभवी व्यक्ति की तरह सब कर रहा था। अब विपुल रोज ही एक्स्ट्रा क्लास के बहाने मेरे साथ समय बिताने लगा था। एक दिन मैंने विपुल की जेब में कुछ ताकत बढ़ाने वाली गोलियां देखीं। उसने कहा, आजकल पैसे से सब कुछ मिल जाता है, गोलियां हो या फिर लड़की। उस दिन से वो गोलियां खाकर पूरी रात खेल खेलता था और मैं थक जाती थी। मेरे पति रोहित को हमारे इस रिश्ते के बारे में जरा भी खबर नहीं थी। एक दिन मेरी बड़ी बहन सीमा का मेरे मोबाइल पे कॉल आया। उस वक्त मैं विपुल के साथ खेल खेल रही थी। बहन ने कहा, मीनू, अभी के अभी अपने बेटे राहुल को यहाँ से ले जाओ। उसने ऐसी हरकत की है जिसके बाद मैं उसे अपने साथ नहीं रख सकती। मैंने कहा, दीदी पहले बताओ तो उसने किया क्या है? वो बोली, इसने अपनी कोचिंग वाली मैम के साथ बहुत ही गंदी हरकत की है। उन्होंने मुझसे शिकायत की है कि राहुल उन्हें बहुत ही गंदी नज़रों से देखता है और इसीलिए उन्होंने इसे कोचिंग से भी निकाल दिया है। ये बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं भी समझ चुकी थी कि अपने हर विद्यार्थी को अच्छे संस्कार देने की कोशिश करूंगी और अपने बेटे को भी एक अच्छा इंसान बनाऊंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।